नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा बड़ी खबर लेकर आपके साथ ऊना से जुड़ रहे हैं। शिमला से शुरू हुई शव यात्रा हरिद्वार में हालांकि संपन्न हो चुकी थी और वहां से स्वर्ण अधिकार यात्रा का नाम देकर इसे फिर से शुरू किया गया था, लेकिन इस यात्रा के ऊना पहुंचने पर इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वर्ण समाज के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है इस यात्रा को लेकर, और पुलिस द्वारा क्या कुछ प्रावधान किया गया है, क्या कुछ बताया गया है, एफआईआर दर्ज करने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं, तमाम डिटेल्स आपके साथ। फिलहाल बड़ी खबर खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसे धारा 144 का उल्लंघन माना गया है। तो पुलिस की तरफ से महतपुर पुलिस चौकी में यह केस दर्ज किया गया है इनके खिलाफ। पिछले कल आपको सभी को याद है कि लाइव स्ट्रीम में आपके साथ तमाम तस्वीरें हमने साझा की थी, जब आरक्षण के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत यहां पर स्वर्ण समाज के कई सारे सैकड़ों की तादाद में लोगों द्वारा यहां पर एक यात्रा निकाली गई थी और इस यात्रा को लेकर महतपुर से ही प्रवेश द्वार पर हिमाचल प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश हुई थी और करीब सैकड़ों की तादाद में इस यात्रा में लोग शामिल भी हुए और बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। सुबह सवेरे एफआईआर इस यात्रा पर जो है वो दर्ज कर दी गई है। कुछ नाम भी इस एफआईआर में शामिल किए गए हैं, स्पेसिफिकली कुछ नाम यहां पर जो है वो दर्ज किए गए हैं जिन लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर हुई है, और इन नामों में रुमित ठाकुर, मदन राणा भी नाम जो है वो शामिल हैं, जो इस यात्रा की अगुवाई अभी तक करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अभी जो यहाँ से बड़ी कार्रवाई का जो ऐलान किया गया है पुलिस की तरफ से, हालांकि आने वाले समय में किस तरह से इस कार्रवाई का जो है वो रुख रहेगा, क्या कुछ होने वाला है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिलहाल पुलिस द्वारा किए गए इस एफआईआर में क्या क्या कुछ कहा गया है वो आपके साथ हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो 28/11/2021 को दिन के समय पुलिस चौकी महतपुर के मुलाजमान दौरान ड्यूटी व गश्त मुकाम महतपुर बाजार में मौजूद थे, तो पाया गया कि शव यात्रा के साथ स्वर्ण जाति के 300 से 350 लोग कुछ गाड़ियों सहित महतपुर से ऊना की तरफ नारे लगाते हुए पैदल चल रहे थे। और ऊना में हालांकि ऊना में महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का यहाँ पर दौरा चल रहा था, तो उसके संबंधित इस यात्रा को लेकर पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई थी और ये बताया गया है कि महामहिम राज्यपाल ऊना के दौरे पर हैं और इस कारण जिला में धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई थी और जो उक्त राजपूत करनी सेना ने जुलूस निकालकर धारा 144 का उल्लंघन किया है। तो यहाँ से अब नाम शुरू होते हैं जिन लोगों के खिलाफ यहाँ पर दर्ज की गई है। तो पहला नाम यहाँ पर विनय राणा का आ रहा है, दूसरा नाम भूपेंद्र राणा का है, महिपाल सिंह राणा है, मिंकू है, रुमित सिंह ठाकुर, गौरव ठाकुर, मदन ठाकुर, साहिल आदि करके जो है वो इनके खिलाफ आईपीसी की धारा, माफ कीजिएगा, जेर धारा 188 के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। तो फिलहाल की बड़ी खबर, स्वर्ण समाज के लोगों के खिलाफ यात्रा निकालने को लेकर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और कहा यह गया है कि इन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है, जिसके चलते इनके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया जा रहा है। तो अभी जो है वो आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इसका जो है विरोध का स्वरूप रहेगा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी खबर कि अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है स्वर्ण समाज के लोगों के खिलाफ। पिछले कल हालांकि यात्रा से पूर्व यहाँ पर जो है वो पुलिस द्वारा मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा जरूर कल सुबह से रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर शनिवार देर शाम दलित संगठनों ने जो यहाँ पर एमसी पार्क में एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें ये कहा गया था कि स्वर्ण समाज द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा का किसी भी स्तर पर विरोध किया जाएगा, जिसके चलते दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, उसको देखते हुए पुलिस द्वारा धारा 144 लागू की गई थी। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि रूट जो है, इस यात्रा का रूट, इसे जो है वो बदलने के लिए भी हिदायत जारी करी गई थी, लेकिन यात्रा उसी निर्धारित रूट पर रवाना की गई जहां से पहले से प्लान किया गया था। और उसके बाद अब सुबह सवेरे यहाँ पर इस यात्रा के खिलाफ कार्रवाई की खबर जो है वो हमारे पास आ रही है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप इन लोगों के खिलाफ लगा है। बड़ी खबर, स्वर्ण समाज के करीब 300 से 350 लोग, हालांकि जिनके नाम यहाँ पर दर्ज किए गए हैं वो करीब आधा दर्जन लोग ही शामिल हैं जिन्हें नामजद किया गया है एफआईआर में, बाई नेम जिन्हें शामिल किया गया है। लेकिन 300 से 350 लोग स्वर्ण जाति के यहाँ पर बताए गए हैं पुलिस की एफआईआर में। तो यहाँ पर जो है वो अब आने वाले समय में
वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी जो है वो इस पर कार्रवाई जो है वो संभव हो सकती है। अन्य लोगों के नाम जो है यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि एफआईआर में यदि इतनी बड़ी तादाद का जिक्र किया गया है तो आने वाले समय में उम्मीद यही है कि पुलिस की तरफ से इन नामों में और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। लेकिन यात्रा निकालने के लिए निकले हुए और विशेष रूप से यात्रा की अगुवाई कर रहे रुमित सिंह ठाकुर और इसके साथ साथ मदन ठाकुर का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज किया जाना बड़ी बात है, क्योंकि शिमला से शुरू हुई ये यात्रा उत्तराखंड तक पहुंची। उत्तराखंड में हरिद्वार में आरक्षण की शव यात्रा वहां पर संपन्न होती है। उसके बाद वापसी जल यात्रा का नाम देकर, इसे स्वर्ण अधिकार पद यात्रा का नाम देकर जो है वो यहाँ पर वापस हिमाचल में लाया गया है और हिमाचल के ऊना में पहुंचते ही इस यात्रा पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग है यहाँ पर। हालांकि अभी आने वाले दिनों में इन संगठनों का इस मामले को लेकर क्या रुख रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल की ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।